हेलो बच्चों, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम एक नया चैप्टर यहाँ पर लेकर के आए हैं, द सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। रूपर्ट ब्रूक 1887 में इनका जन्म होता है और 1915 में इनकी डेथ हो जाती है। मतलब मात्र 28 ईयर्स के ही ये थे। अब इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं बच्चों। तो इनके बारे में ये कैम्ब्रिज कॉलेज से पढ़े थे। W.B. ईट्स इन्हें कहा करते थे कि ये सबसे हैंडसम यंग मैन है इंग्लैंड में, इन्हें कहा करते थे। इन्हें वॉर पोएट के तौर पे भी याद रखा गया है। और ये जो पोएम है द सोल्जर, ये पैट्रोटिज्म मतलब देशभक्ति दिखाने के लिए की गई है। आइए आगे हम पढ़ते हैं। आप लोग किताब निकाल लीजिए बच्चा, सुनना ध्यान से बेटा। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन लैंड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। कह रहे हैं क्या, अगर मैं जब मरूं तो मेरे बारे में केवल यही सोचना कि विदेश में मतलब फॉरेन में कोई ऐसा कोना होगा, कोई ऐसी जमीन का टुकड़ा होगा जो सर्वदा के लिए, जो हमेशा के लिए इंग्लैंड होगा। क्या होगा बच्चों? इंग्लैंड होगा। जहां पे मैं जब मरूं तो मेरी अस्थियों को दफन कर दिया जाए, वो सदा के लिए क्या होगा बच्चा लोग? इंग्लैंड होगा। याद रखिएगा बच्चा। आगे, क्योंकि उसमें मेरी क्या होंगी? अस्थियां दफन होंगी, उसमें मेरी हड्डियां दफन होंगी। अ डस्ट होम England bore shaped made aware gave once her flowers to love her ways to roam। कह रहे हैं क्या कि इस धूल में जो इंग्लैंड जिस धूल से उत्पन्न हुआ है, मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों कि यह जो धूल है, जो इंग्लैंड की धरती पर जो धूल है, इसी धूल से हम उत्पन्न हुए हैं। ये इंग्लैंड की कहानी है बच्चों, और इसी धूल ने हमें आकार दिया है और यही इंग्लैंड मुझे ग्रहण किया है। Gave once her flowers to love, her ways to roam। इंग्लैंड ने ही हमें फूल दिया है जिसे हम अब महसूस करते हैं, जिसे फूल दिया है ताकि हम में प्यार उत्पन्न हो सके। और इंग्लैंड ने ही मुझे रास्ते दिए हैं जिस रास्ते पर मैं चल सकूं। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये मेरा शरीर जो है वो इंग्लैंड का है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और मैं इंग्लिश हवा ले रहा हूं, मतलब इंग्लैंड की हवा में सांसें ले रहा हूं। वॉश्ड बाय द रिवर्स, मैं नदियों से धुल चुका हूं। एंड ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, मतलब नदियों के द्वारा धुला गया यह इंग्लैंड है और मैं यहाँ के सूर्य की रोशनी में आनंद ले रहा हूं। अगला देखते हैं बच्चा लोग। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल शेड अवे, और सोचो इस दिल से मान लो कि सारी बुराइयां हट गई हों। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवेन। और ऐसी राष्ट्र प्रेम मतलब ऐसा नेशनलिज्म, ऐसा राष्ट्र प्रेम का धड़कन जो कभी कम नहीं होगा और इस मातृभूमि इंग्लैंड के लिए हमेशा रहेगा। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, यहाँ का जो दृश्य है, यहाँ का जो साउंड है, वो हमेशा मेरे कानों में गूंजता रहेगा। इंग्लैंड सर्वदा आगे रहा है और आगे रहेगा। एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। और कह रहे हैं कि यहाँ जो दोस्त हैं, जो दिन भर मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ और हंसी मजाक करता हूँ, दोस्तों में काफ़ी घनिष्ठता है, विनम्रता है, और चूंकि एकदम शांति रूप से मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा सकूँ, तो इंग्लिश स्वर्ग से यह कम नहीं है। मतलब हमारा जो इंग्लैंड है वह स्वर्ग से कम नहीं है। तो बच्चों, ये था आपका द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया, जिसमें एक सोल्जर के बारे में कहा गया है कि अगर मैं मरूं तो यहीं मुझे दफना दिया जाए, क्योंकि मैंने इसी देश में जन्म लिया है, यह देश मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। आइए बच्चों कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इज द स्पीकर अफ्रेड ऑफ डेथ, क्या स्पीकर मौत से डर रहा था? तो नहीं डर रहा था बच्चों, नो। इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेंबर्ड। अगर यह युद्ध में मर जाता है तो इसे किस प्रकार याद रखना चाहिए? तो इसे याद रखना चाहिए एक देशभक्त के रूप में, एक पैट्रियोट के रूप में। हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड, कोई एक जमीन का टुकड़ा हमेशा के लिए इंग्लैंड, सर्वदा इंग्लैंड कैसे हो सकता है बच्चों? तो इंग्लैंड कैसे हो सकता है? तो अगर वो कोना इंग्लैंड के लिए होगा, मतलब उस कोने को इंग्लैंड ने जन्म दिया, मतलब इंग्लैंड की हवा, इंग्लैंड की धूल, इंग्लैंड का रास्ता, सब कुछ इंग्लैंड के द्वारा दिया गया था। इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, व्हाट डज द डस्ट स्टैंड फॉर? यहाँ पे डस्ट का मतलब क्या है? डस्ट का मतलब यहाँ पे सॉइल है इंग्लैंड का। What is mean to the phrase a pulse in the eternal mind? A pulse in the eternal mind का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि पोएट का जो दिल है वो हमेशा से इंग्लैंड के लिए धड़कता रहेगा और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो डियर बच्चा लोग, यह था आपका द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब आगे भी आपके 4 चैप्टर बचे हुए हैं, मैं धीरे धीरे वो सब कुछ आपको करवाऊंगा।
सो आप पढ़ाई में एकदम अच्छे से बने रहें और खुद पे विश्वास रखें, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप अपनी तैयारी में एकदम लगे रहें बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच।